हानिया की हत्या पर ईरान में सवाल। ईरानी मीडिया ने खुफिया विफलता बताया है। हानिया की हत्या पर ईरान की नाकामी के किस्से लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ईरान की बड़ी खुफिया विफलता इसे करार दिया गया है और निश्चित तौर पर ये कितनी बड़ी खुफिया विफलता है ये खबर अपने आप में पुख्ता तौर पर बता ही रही है। अशोक सज्जनहार साहब, किस तरह से आप देखते हैं, मतलब हमास का चीफ ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जाता है, आकर अपने आवास में रुकता है, रात के 2 बजे अचानक से मिसाइल अटैक होता है और वो एरिया जो IRGC के सुरक्षा घेरे में रहता है, जहां पर सिक्योरिटी की सबसे पुख्ता व्यवस्था होती है, वहां पर मिसाइल अटैक में उसे मार दिया जाता है। इससे बड़ी विफलता क्या होगी और ईरान की? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और ये बहुत ही बड़ी विफलता है और मैं समझता हूं ये ईरान की प्रेस्टीज को, उसके अपनी जो जनता है उसके बीच में और उसका जो दबदबा है उसके उसी क्षेत्र में, उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात पड़ेगा। देखिए, 2 चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको समीर और करना जी। जो ये इजराइल ने किया या जिसने भी किया, अभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं की है रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, इन्होंने इसको टारगेट किया प्रिसाइसली, मतलब एक भी इरानियन आदमी को कोई चोट नहीं पहुंची है। सो ईरान हैज नो लोकस स्टैंडी टू से भाई हमारे ऊपर हमला हुआ है। आप समझ रहे हैं, तेहरान में तो हुआ है परंतु ईरान की कोई क्षति नहीं हुई है, ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ईरान को कुछ होता तो वो कह सकते थे जो ये इजराइल ने या जिसने भी हमला लॉन्च किया है ये हमारे ऊपर किया है। तो इसीलिए उससे वो उन्होंने बिल्कुल ही प्रिसाइसली किया है, केवल हानिये और उसके बॉडीगार्ड को ही उन्होंने खत्म किया है वहां पर। तो मैं समझता हूं इजराइल की बहुत बड़ी सफलता है, ईरान की बहुत बड़ी विफलता है। और जो एक आप कह रहे थे, कुछ मेरे ख्याल से पैनलिस्ट भी कह रहे थे, जो इसमें ईरान जो ये वेस्ट एशिया के जो देश हैं, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उनको साथ में लाने में कामयाब होगा इजराइल के विरुद्ध, तो मैं समझता हूं जो ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, पिछले 10 महीने से ईरान क्या चाह रहा है? ईरान चाह रहा है जब ये इजराइल ने हमले किए हैं, 30-40 हजार वहां पर फिलिस्तीन सिविलियंस को मारा है, और तो वो सभी जो वहां के देश हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है और लेबनान है और जो देश हैं, वो सब साथ मिलकर आए, हाँ, परंतु वो नहीं आए हैं। तो अभी भी ईरान प्रयास करेगा परंतु मेरे ख्याल से उसको सफलता नहीं मिलने। और देखिए एक बार फिर से सर, देखिए फ्रंट की तरफ से कह दिया गया है कि जो अरब देश है वो एकजुट हो जाए इस्माइल हानिया की मौत के बाद। अब इस एंगल पर भी हम बात करेंगे कि क्या होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, हानिया की मौत के बाद वेस्ट बैंक में एक्शन और तेज हो गया है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आह्वान किया जा रहा है, लोगों से बाहर निकलने की अपील की जा रही है, इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की जा रही है। तो जो फिलिस्तीनी है उनकी तरफ से इजराइल के खिलाफ खुलकर अब घर से बाहर आने की बात हो रही है। आप देखिए और सुनिए जरा, कैसे मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आह्वान किया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ आप बाहर आओ। और हानिया की हत्या के बाद ईरान में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक पर TV9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। बैठक में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। वो फैसले क्या होंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि ईरान के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस्माइल हानिया का असैसिनेशन, उसका खात्मा किया गया है ईरान की धरती पर, तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में, और ईरान की इसे बड़ी विफलता माना जा रहा है। अब ईरान का अगला रुख क्या होगा ये भी देखना होगा।